प्रथम राजेश्वर, प्रथम संयमधर, प्रथम तीर्थंकर एवं शत्रुंजय मंडल आदिनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। संकेश्वर मंडल, संकेश्वर पार्श्वनाथ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असंभव को संभव करने वाले ऐसे हमारे विजयवाड़ा के हृदयेश्वर, मेरे प्राणेश्वर संभवनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दांत्री मंडल शीतलनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे दांत्री नगर के परम उपकारी, ऐसा एक भी घर नहीं होगा या फिर एक भी बच्चा नहीं होगा जिसको दांत्री के गुरु कौन है आइडिया नहीं होगी लगता है। वैसे ही उपकारी थे हमारे घर के भी बहुत बड़े उपकारी है। शायद उनके ग्रुप समुदाय में पहली दांत्री की लड़की मेरी बहन मां साहब थी और उसी पद पर आगे हम दोनों भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। शायद भी छोटी घटना बोलूंगा जिससे शायद सबको लगता है कि बहुत निडर वक्त है, बहुत मतलब मेरे को भी ना बहुत ऐसा डर लगता था उनके सामने जाके बात करना, कुछ भी पूछना। पर जैसे जैसे उनके साथ रहना का हुआ ना तो ऐसा लगता है कि कितने सरल, एक आचार्य मास्टर इतने बड़े पदवी पे है पर इतनी सरल से कुछ भी क्वेश्चंस पूछे तो इतने प्यार से जवाब देते, इतने लाड, इतना प्यार दिया है कि शायद उनका उपकार तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसे परम पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय सोम महाशय के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य देव पुण्य सुंदर महाशय के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे को पता आप सब लोग बहुत वेट कर रहे होंगे कि प्रभु भक्ति आपने देखी होगी 4 दिन से और सब लोग बोल रहे कि इनकी प्रभु भक्ति ऐसी क्या है और क्यों बार बार प्रभु भक्ति का नाम लिया जाता है। तो आपको मेरी थोड़ी है ना स्टोरी बताऊंगा कि प्रभु भक्ति एक्चुअल में आपको भी अगर ऐसा करोगे ना तो आपको जो आनंद आएगा ना वो बहुत जबरदस्त है। 25 साल पहले बहुत बेसिक धर्म करता था, चौविहार पूजा, फिर कभी कभी अष्टक पूजा, प्रतीक मन 5 थी। तो बहन मास्टर साहब की दीक्षा हुई। उसके बाद एक बार ऐसे बहन मास्टर ने बोला कि 7 दिन तू आ जा मेरे पास हमारे साथ रहने के लिए गुरुकुलवास में और यहाँ की एक लाइफ देख ले कि संसार की लाइफ अच्छी है कि संयम की है। मतलब ठीक है 25 साल निकाल दिया, 7 दिन में क्या फर्क पड़ेगा। तो ऐसे 7 दिन जाना हुआ। फिर निमित्त ही ऐसे हुए कि हर 2-3 महीने में एक बार जाने का होता था। फिर आया लॉकडाउन। असल इच्छा नहीं थी कि है ना मतलब लॉकडाउन में रहो। बहन मास्टर बहुत ब्लैकमेल करते थे ऐसा देखे तो। जस्ट पता चलता था कि भाई कल मेरी टिकट्स है तो एक दिन पहले कि बचपन से है ना साथ में घूमे, साथ में खेले, खाए पिए, थोड़े दिन और रुक जाना, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं बोला ठीक है आपकी बात मान लेता हूँ। ऐसे रहता गया। संकेश्वर मेरी लाइफ जो मैच्योर पीरियड बोले ना जिसमें अपना बिजनेस और स्टार्ट करते हैं वो संकेश्वर ज्वेलर्स से स्टार्ट हुई थी और संकेश्वर तीर्थ में चेंज हुई और मैं जिधर आया हूँ। लॉकडाउन इतना मेरे लिए ना पॉजिटिव हुआ कि वहाँ पे कोई लोग आने का कम हो गया, कोई लोग ही नहीं आते। तो मेरे को बहुत अच्छा सीखने को मिलता था गुरुकुलवास में। तो मैं ऐसे सुनता था कि बड़े बड़े आचार्य मास्टर ना प्रभु से कैसे बात करते हैं, प्रभु से प्रीत कैसे होती है। सर आप सबके भी माइंड में वो क्वेश्चन होगा कि वो प्रीत है क्या। अपन सुनते हैं कि अपने सोम सुंदर महाराज साहब की कलापुंज महाराज साहब इतने बड़े बड़े आचार्य महाराज साहब है जो प्रभु से प्रीत डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरे को लगता था मेरे को ये कनेक्शन क्यों नहीं था, पूजा करता हूँ ना फटाफट दौड़ के आ जाता हूँ पर कोई फीलिंग तो है ही नहीं। तो मैंने एक बार बोला गुरुजी को, गुरुजी मेरे को ये फीलिंग जाननी, ये फीलिंग मेरे में भी लानी, ये फीलिंग आती कैसे है। तो मेरे को छोटा एग्जाम्पल समझाया था गुरुजी ने कि चलो अपन एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाते हैं जहाँ एक समवसरण की रचना हुई है महावीर क्षेत्र में। सीमंदर स्वामी प्रभु बैठे हैं और उनके आगे 100 करोड़ साधु, 100 करोड़ साध्वी महाराज साहब, उसके पीछे इंद्र महाराजा, इंद्र महारानी, सब देव देवता सब बैठे, पीछे अपन बैठे। उस दूर कॉर्नर में तू बैठा है और भगवान एकदम, भगवान की क्या इच्छा होती है कि भगवान बुलाते हैं कि ए कल्पे सुन तेरे को आज दीक्षा लेनी है। ये सब मेरे इमेजिनेशन का जो मेरे गुरुजी ने मेरे को समझाया था वो बता रहा हूँ। तो वहां से इतना दूर में खड़ा हूँ और मैं एकदम भाग के आता हूँ। जैसे है ना अपन आते ना कोई उस स्टेज से ना अगर वो कोई बैठा है वो इधर बुलाने को तो कैसे भाग के आएगा कि मेरे को स्टेज पे बुलाया। ऐसे में भाग के आया प्रभु के सामने। फिर प्रभु ने
अपने प्रभु तो इतने ऊपर, मैं इतना छोटा, प्रभु ने हाथ दिया और मेरे को ऊपर लिया, फिर समोसन के सामने वहाँ पे नान के सामने मेरे को रखा, फिर 3 आदेश मंगाए, फिर रजोवरण दिया। तो वो वहाँ शायद कभी है ना रजोवरण की फीलिंग पता ही नहीं थी, पर वो पता नहीं वो इमेजिनेशन ऐसा चला गया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या रजोवरण है, क्या है, कुछ पता नहीं था, पर वो फीलिंग एक आई थी। फिर सोचा कि अगर सिर्फ इमेजिनेशन में इतनी फीलिंग है तो अगर जब मैं सच में लूंगा तब मेरे भाव कैसे हो गए। फिर उस टाइम से मैंने सोच लिया कि अभी मेरे को संसार में तो पढ़ना ही नहीं है, मेरे को संयम जीवन ही लेना है। घर आया, मेरे 90% जो मैं ना सुख मानता था संसार में, फ्रेंड्स, कपड़े, रेडी होने में, एकदम टिप टॉप करना, हेयर स्टाइल स्पाइक रखना, बियर्ड रखना, और थोड़ा अहंकार भी था कि अच्छा दिखता हो तो 4-5 लड़कियां भी देखेंगे करके, तो वो भी बहुत था। पर जैसे जैसे धर्म को मैंने समझा, प्रभु से प्रीत बढ़ी ना, तो मेरे को याद है कि अक्टूबर ऐसा कुछ मंथ था, मेरे को पता नहीं प्रभु से इतना लगा हो गया कि मेरे जो खास फ्रेंड्स है ना उनको मैं फोन करके रोज रोता था कि मेरे को जिन शासन मिला है, प्रभु मिले, अगर मेरे को शासन प्रभु नहीं मिले तो मैं कहाँ भटकता होता, कहाँ मैं इन जो संसार के पापों में है ना डूबा रहा होता। ऐसे बहुत फील होता था कि बाप रे कितना भयंकर ये संसार है, रोज उठ के ही रोना करना, एक किसी को मनाना, किसी को दुखी करना, किसी को सुखी करना, उसको मनाना, ये सब। फिर डिसाइड किया कि भाई अभी तो दीक्षा ही लेना है। धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वो एक कनेक्शन फिर प्रभु से जुड़ गई थी। प्रभु के सामने नाचने में बहुत मजा आता है मेरे को, इतना मजा आता है कि मेरे को बोलो 1-2 घंटा नाचो तो नाचते ही रहूंगा। उसमें एक ही दिखता है कि संसार में इतना नाच लिया, पर प्रभु के सामने जो मजा है ना, बहुत ज्यादा मजा है। धीरे जब गुरुकुलवास में टाइम चलता रहा, आगे बढ़ा और प्रभु से जुड़ा, प्रभु से बातें करने, मेरे को बहुत मतलब है ना ऐसे रहता कि प्रभु ऐसे सामने बैठे हैं तो मैं उनको है ना उनके उपकार याद करता। हम लोग जब देलवाड़ा में चौमासा था, लास्ट चौमासा, तो मेरा एक दिन भी नहीं हुआ होगा जब मैं प्रभु के सामने नहीं रोया। रोने का कारण एक ही था कि मेरे जैसे नालायक को आपने लायक समझा और आप मेरे को संयम वेश, आपका जो शासन चल रहा है, जिन शासन में इस मार्ग पे आपने मेरे को परमिशन दी। ये जो 5 डेज का फंक्शन चल रहा है ना, उसमें सब लोग, मेरी फैमिली हो या मेरे गुरुजी हो या आप सब लोग बहुत खुश हो गए फंक्शन देख के कि इतना मस्त फंक्शन चल रहे है, इतना खाना पीना सब। पर मैं है ना हर दिन भगवान के सामने रोया हूँ। रोने का रीजन एक ही कि कितना गंदा था मैं 25 साल पहले, कितने गंदे काम किए, कितनी बुरी मेरी हरकतें थी, क्या नहीं किया, पर आपने मेरे को कभी भी नहीं डांटा। जब मैंने आपसे झगड़ा किया, आपको जब संयम नहीं मिल रहा था, मुहूर्त नहीं मिला, तो आपको क्या बातें नहीं की कि आप ऐसे हो। रोज मैं आपकी भक्ति करता हूँ, रोज पूजा करता हूँ, और आप मेरे को रिजल्ट क्या दे रहे हो? एक हाँ नहीं मिल रहा है मेरे को संयम। कब मिलेगा मेरे को संयम, कब मिलेगा? रोज झगड़ा करता था। कभी तो ऐसे भगवान को बोल देता था कि आप भगवान हो तो क्या हुआ, मेरे को संयम नहीं मिल रहा है, आप क्या कर रहे हो, मेरे को दो, मेरे को चाहिए, आप कुछ भी करो, मेरे को मुहूर्त चाहिए। तो ये 4 दिन रोज मेरा रोने का यही रीजन था कि भगवान के उपकार, कि मैंने आपने एक बार भी नहीं सोचा कि है ना इतना गंदा लड़का, इसको संयम अगर मैं परमिशन दूं तो है ना ये संयम कैसे पालेगा। पर नहीं, आपकी करुणा भाव, आपने मेरे को ऐसे ही परमिशन हाँ दे दी कि हाँ भाई ठीक है, तू संयम ले और अच्छी तरह पाल। कई मेरे है ना जो शत्रुंजय के आदिनाथ है ना, उनका मेरा रिलेशन मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ पूर्व भव का हो ना, ऐसा है। हम लोग 20 नगर में थे गुरुजी के साथ, तब अपने शांति चंद्र सूरज कुमार साहब का है ना गुणानुवाद चल रहा था। तो उनका और आदिनाथ भगवान का कनेक्शन बहुत जबरदस्त था, और मैं भी ऐसे ही समझता कि मेरा भी है ना कुछ बॉन्ड ऐसा ही है। तो मैंने भगवान को बोला कि अगर आपका और मेरा कुछ बॉन्ड है तो मेरे को आप रात को सपने में आके दर्शन देके जाओ, तो मैं मानता हूँ कि आपका मेरा बॉन्ड है। अगर नहीं है तो मैं सोचूंगा कि ठीक है, ये सब मैं ऐसे ही बातें करता हूँ।
वो जो प्रीत थी ना भगवान की, उस दिन मेरे को पूरा शत्रुंजय का पट का दर्शन हुआ और फिर मेरे को नेक्स्ट डे से और क्लोज हो गया कि नहीं, सच में कि लोग बोलते हैं ना कि भगवान कोई जवाब नहीं देते, अगर आपको बात करना आता हो ना तो भगवान जवाब भी देते हैं। मेरे बहन मार साहब छोटा था ना, हाथ पकड़ के धर्म करवाते थे, नहीं करता तो डांटते भी थे। जितना मम्मी लेके नहीं जाते उतनी मेरे बहन मार साहब लेके जाते। यही छोटी उंगली पकड़ 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 के ब्लैकमेल कर करके आज मेरे को इधर लाए। तो आज पहली बार मैंने बहन मार साहब को वंदन करके मिलने गया था, क्यों कल से उनको देखने का होगा नहीं, दीक्षा ले रहा हूँ। तो बहन मार साहब को लास्ट ही शिक्षा पूछा कि क्या बोलना चाहोगे आप। उन्होंने एक ही बोला कि कल जब है ना तो 14 लोग राज जीव को है ना जब अभयदान देगा ना, तो उस दिन से लेकर जब तेरा काल धर्म होगा ना तब तक हर जीवों को तू है ना अभयदान देगा। ऐसा नहीं कि आज अभयदान दे दिया तो कल से है ना फिर संसार के कुछ भी काम के लिए कुछ पाप करना पड़ेगा। ऐसा जीवन मत जीना, ऐसा जीवन जीना कि हर दिन तेरा ऐसा ही हो कि आज तेरी नई दीक्षा हुई है और जो तू भाव में खेला ना वही भाव हर दिन तेरे रहने चाहिए। मैंने बोला तहत जी। मेरे दोनों गुरुजी पूज्य सत्व सुंदर महाराज साहब, भव्य सुंदर महाराज साहब, जब फर्स्ट बार मैं गुरुकुलवास बना पालनपुर में, सेकेंड डे था, मैं जाके बहन महाराज साहब के सामने रोया कि मेरे को दीक्षा नहीं लेनी है, मेरे से ये सब नहीं होगा। बहन ने बोला तेरे को हुआ क्या। मेरे को बस मेरे को घर जाना है। फिर बहन महाराज ने समझाया कि नहीं कल्पेश ऐसा नहीं होता, थोड़े दिन और रहे। थोड़े दिन गुरुजी को भी समझाया कि आप थोड़ा को इसको टाइम दो, ये रह रहा है, इसको है ना समझाओ धर्म क्या है। जितना मम्मी लाड नहीं करती ना उतने मेरे गुरुजी मेरे को लाड करते थे। आप सबको लगता होगा कि ऐसा क्या होता है गुरुकुलवास में, ऐसे गुरुजी हम लोग मम्मी पापा को छोड़ के ऐसे कैसे समर्पित हो जाते हैं। तो मैं आप सबको यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूँगा, एक बार गुरुकुलवास में 7 डेज रह के जाओ, आपको वहां का एनवायरनमेंट समझ आएगा कि गुरुकुलवास है क्या। छोड़ना मेरे लिए भी इजी नहीं था, बहुत शौकीन जीवड़ा था, पर जब गुरुकुलवास में गया ना तब समझ आई कि जो शौक जो मजे करने मैं सोच रहा था ना उसमें मजा था ही नहीं। 2 जून 1994 हमारे घर पे बहुत खुशी का दिन होगा। मम्मी की कुक्षी में मेरा जन्म हुआ था। शायद उनको आइडिया नहीं होगी कि उनका और मेरा संबंध सिर्फ 27 साल का ही है। सिर्फ 27 साल के लिए ही उनके साथ मैं रहूंगा, फिर आजीवन उनको छोड़ के चला जाऊंगा। बहुत लाड से बड़ा किया था, हर इच्छा मेरी पूरी की थी। इतना लाड था मम्मी को कि घर आया खा के दुकान गया तो 2 मिनट में फोन कर लेते कि आज तूने बरोबर नहीं खाया, मेरे को ऐसा लगता है भूखा गया घर की। इतना लाड मम्मी को था मेरे ऊपर। 4 साल पहले सिर्फ बहन मासा की दीक्षा हुई ना उसमें मम्मी हिल गए थे। और उसी 2 साल के बाद जब मैंने बोला मम्मी को कि मम्मी मेरे को ये संसार में नहीं रह सकता, मेरे को दीक्षा लेनी है, तो मम्मी ने इतना जोर से चिल्लाया कि ये क्या सब पागल जैसी बातें कर रहा है, ये सब कुछ भी नहीं होगा, तेरे को अभी 2 साल तक अभी तेरे को संयम तो लेना ही नहीं, अभी मैं मासा गई और अभी तू जाने का बोल रहा है। मैं बोला नहीं मम्मी, मेरे को संसार में असल मन नहीं लग रहा है, मेरे को रोज इधर रोना जैसा ही होता है। आपको लगता है कि है ना मैं इधर रोज रो के रहूं तो आप मेरे को इधर रखो, और आप चाहते हो कि मेरी खुशी जिधर है तो मेरे को वहां पे भेजो। तो मम्मी के उपकार तो मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा कि इतने इजीली मेरे को है ना हाँ बोल दिया उन्होंने। पप्पा इतना एकदम क्लोज बॉन्ड नहीं था, मम्मी से बहुत क्लोज था, पर जब मेरा मुहूर्त निकला ना तो मैंने पापा को एक इच्छा दी थी कि पापा ये जो 3-4 महीना का जो मैं टाइम मिले ना, मेरे को आप जितनी प्रभु भक्ति कराओगे ना उतना मैं आपको है ना आभार रहूंगा। आप मेरे को है ना नई वरगुड़ा चाहिए, नई मेरे को कोई कपड़े चाहिए, नई कोई विदाई समारोह, कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ प्रभु भक्ति प्रभु भक्ति प्रभु भक्ति। उसमें है ना मेरी ऐसी इच्छा थी कि है ना हर दिन मैं भगवान को हर एक करेंसी के नोट चढ़ाऊं, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000। मेरी ऐसी इच्छा थी कि
मैं रोज इस करेंसी से भगवान की पूजा करूं। सिर्फ पापा को बोला था, और इतनी कोई परिस्थिति स्ट्रांग भी नहीं थी कि रोज इतने चढ़ाने के लिए मेरे को अलाउ भी करे। पर पापा ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और बोल दिया ठीक है तेरे को जो करना है वो कर, हमारा कुछ भी ना नहीं है। तो ऐसे उपकारी पापा को मेरा छोटा भाई दिखने में भले ही बड़ा है, पर शायद अगर उसने मेरे को हाँ नहीं दी हुई थी ना तो मैं आज इधर नहीं होता। धर्म जब मैं समझा ना और बहन मास्टर समझा तो हम लोग तो इधर आ गए। इसको इतनी आइडिया नहीं थी कि धर्म चीज क्या है। ये इसकी लाइफ में बहुत मजे की लाइफ थी, घूमना फिरना सब कुछ था, पर इसको धर्म नहीं था। तो मेरी इच्छा एक ही थी कि अगर ये रेडी हो जाए ना, इसको अगर मेरे जो 3-4 महीने के वाइने थे ना उसको मैं लेके जाता। उसके पीछे एक ही रीजन था कि अगर इसको थोड़े भी वो धर्म के बीज आ गए ना अंदर तो पूरी फैमिली आ जाएगी। तो हर वाइने में इसको लेके जाता था, हर प्रभु की भक्ति। शायद हम लोग शिखर जी गए, पालितना जी गए, शंकेश्वर जी गए, सब मैंने चढ़ावे लिए और पक्षाल पूजा सब इसको कराए। इसके पीछे एक ही रीजन था कि इसमें भी वो धर्म क्या है, मैं जो फील करता हूँ ना प्रभु के प्रति, इसको भी समझाना था। तो इसके इतने उपकार की इसने नियम लिया कि साल में 51 डेज ये गुरुकुलवास में रहने आएगा। मैं बोला तू एक बार तो सिर्फ गुरुकुलवास में आ जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैंने इसको बता दिया है ये। मेरे दादाजी शायद आज जहाँ भी उन्हें बहुत खुश हो गए कि उनका पुनीत, जो सिर्फ मेरे दादाजी मेरे को बुलाते पुनीत नाम से, इतना लाड रखते थे, इतना छुपा के मेरे को रखते थे कि घर पे मिठाई बनती थी चक्की, वो मेरे बहुत फेवरेट मिठाई है। तो छुपा के दादी से, घर वाले से छुपा के मेरे लिए रखते थे और मेरे को बोलते कि पीछे जाके खा ले। तो आज जहाँ भी हो गए ना इतने खुश हो गए कि उनका पुनीत उनका नाम रोशन कर रहा है। मेरी दादी इतने लाड से रखते थे, इतने लाड से रखते थे। आज भी ना उनके पास बैठू ना तो सिर्फ रोती है कि तू जा रहा है, तू जा रहा है। तो दादी को यही बोलना चाहूंगा कि मैं जा नहीं रहा हूँ, आपका नाम रोशन करने जा रहा हूँ। ऐसे ही संसार में रहता तो आपका नाम रोशन नहीं कर पाता, पर जहाँ जा रहा हूँ ना वह 100% आपका नाम रोशन करूँगा। मेरे बड़े पापा, अंकल, आंटी, भैया, दीदी, सब लोग, शायद आपके उपकार भी बहुत है। जब मेरा मुहूर्त निकला ना तो मैंने थोड़ा बहुत भारी वर्ड्स में आप सबको बोला था कि मेरे 4 महीने के मुहूर्त में आप प्लीज कुछ भी ऐसा मत करना जहां मेरे को दुख हो। इतना समझाया था कि आपके घर में भी धर्म लाओ। बहुत चेंजेस आपने लाए। हर घर में अभी रात्रि भोजन बंद है, पूजा सब चालू की, हर एक क्रिया में आप भी धर्म में जुड़ रहे हो। तो बहुत अच्छा फील होता है कि है ना कि घर में चेंजेस आ रहे हैं। मेरे नाना नानी, मामा जी फैमिली, आप सबका भी बहुत बहुत उपकार है, बहुत लाड से रखा। और आज यहाँ भेजने के लिए भी मेरे को एक बार भी ना नहीं दिया। 17 years of friendship। तूने साइकिल लाई, मैंने लाई। तू बाहर घूमने गया, मैं भी आया। मैं अष्टभुजा पूजा करता, तू भी करता था। मैंने होली की, तूने बाद में की। पर आज खुद को बहुत स्वार्थी मानता हूं मैं कि 17 साल तेरे को हाथ पकड़ पकड़ के हर जगह लेके गया। पर लास्ट 2 years में शायद मैंने मेरा खुद का देख लिया, उधर को छोड़ दिया। अगर शायद उस दिन ही मैंने अगर मेहनत की होती ना तो अपन दोनों इधर बैठे होते। पर शायद मैं कहीं चूक गया कि तेरे को इधर नहीं लेके आ पाया।
पर जैसे मैंने तेरे को विजयवाड़ा में बोला था, दीक्षा लेना ही है तेरे को। अगर संसार में रहना है तो एक सच्चा श्रावक बन के तेरे को रहना ही है। भले तू कुछ भी कर, तभी तू मेरे को अपना कल्याण मित्र बोलना जब तू एक सच्चा श्रावक बने, वरना तू मेरे लिए कल्याण मित्र नहीं है, सिर्फ ऋषभ है। दो बहनें थे, एक जो संयम में मेरे को सपोर्ट कर रहे थे, जो मेरे बहन माशा, और एक बहन थी जो संसार में लेके मेरे को संयम जीवन के लिए सपोर्ट कर रहे थे। युक्ता कोई फैमिली रिलेशन नहीं है, पता नहीं कैसे फ्रेंडशिप हुई और कैसे ऐसा बॉन्ड बन कि आज इधर तक मैं आ पाया हूं। एक सबका हर दिन फोर्स होता था कि कल्पेश दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। बात तो था तब तो हाँ बोल देता था, पर घर आके सेम वही दोस्तों के साथ था। तब ये मेरी बहन थी जिसने हर टाइम मेरे को पीछे से ना फोर्स किया है, सपोर्ट सिस्टम दी कि कल्पेश भैया नहीं, आपको तो दीक्षा ही लेनी है, आप उसके लिए ही पैदा हुए हो, आप ये संसार के राग द्वेष में मत पड़ो, आपको दीक्षा लेनी है, आप लोगे। जब मैं गुरुकुलवास में लास्ट ये स्टार्टिंग में आ रहा था ना, जब मेरा पीक टाइम था डिसाइड करने का कि आर या पार, जो भी करना है अभी करना है, तब उसने मेरे को सपोर्ट किया था कि भैया आज से आप फोन नहीं वापरोगे। मैं बोला क्यों? तो क्या मैं आपको फोन करने वाली नहीं, मैसेज भी करने वाली नहीं है, तो आपको फोन छोड़ना ही पड़ेगा। और जिस दिन मैंने फोन छोड़ा ना, उसके नेक्स्ट 20 डेज के बाद में मेरे मुहूर्त का दिन आ गया। अगर शायद उसने नहीं बोला होता ना, तो शायद मेरा मुहूर्त अभी तक नहीं निकला होता। तो आपके उपकार भी बहुत है मेरे लाइफ में। मामा लड़की लीना, भले 2 साल से कांटेक्ट में नहीं थे, तो बहुत सपोर्ट किया है। तो आपके उपकार भी बहुत है। मुमुक्षु पूर्णा बहन के फैमिली मेंबर्स, जब मेरे को आइडिया लगी ना कि दांतरे में दीक्षा होने वाली है मुमुक्षु पूर्णा बहन की, तो मेरी है ना जो इच्छा थी ना स्वयं की और बढ़ गई थी। मैं और भगवान की भक्ति और गुरु जी का व्यावच करने में बहुत जुट गया था। उसके पीछे एक ही रीजन कि मेरे को ना भी दांतरे में दीक्षा लेने है, क्योंकि मेरे से अभी वेट नहीं हो रहा था कि मैं अभी नहीं वेट कर पाऊंगा, मेरे को दीक्षा जल्दी चाहिए। तो जस्ट इंसिडेंट बता देता हूँ कि मैजिक क्या होता है ना, प्रभु से प्रीत, उसका एक छोटा एग्जाम्पल आपको अभी समझाता हूँ। मैं कुछ एंडिंग में हम लोग भाबर थे, वहां से हमारा देलवाड़ा का बिहार था। तो मैंने भगवान के सामने रोज झगड़े किए कि अगर आपका मेरा कुछ बॉन्ड है ना, तो जुलाई 18 जब साहिब का प्रवेश है देलवाड़ा में, उस दिन मेरे मुहूर्त के रिलेटेड कुछ बात होना और जय हो जानी। ये झगड़ा तो करके आ गया। अभी टाइम जा रहा है, जून आया, जुलाई आया, कुछ रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। 17 जुलाई आया, मम्मी पापा को बुलाया साहब के पास कि अभी इनको दीक्षा लेनी है, अगर दांतरे में आप दिला दो तो बहुत अच्छा होगा। गांव में भी है ना दीक्षा होने वाले, तो दोनों हो जाएगा साथ में। साहब ने बोला कि भाई मेरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो जब इसका रिपोर्ट कार्ड मेरे छोटे गुरुजी और बड़े गुरुजी देंगे तब मैं डिसाइड करता हूँ कि क्या करना है। ये दिन गया, 17 नाइट पूरा सोया नहीं, भगवान के जाप किए, भगवान से झगड़ा किया, जिद की कि अगर कल आपने मेरे को अगर नई मुहूर्त के रिलेटेड कुछ भी किया ना, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। पर शायद भगवान तो भगवान है। नेक्स्ट डे चालू हुआ, प्रवेश हुआ साहिब का देलवाड़ा में, सब कुछ हुआ। 3:30 तक
कुछ भी आंसर नहीं भगवान का। मम्मी पापा को साहब के पास भेज रहा हूँ, छोटे आचार्य महाराज साहब, गुरुजी के पास, सबके पास भेज रहा हूँ, इधर उधर उधर उधर। फिर कुमारपाल अंकल के पास भी भेजा, उनसे बात की कि भाई हमारे बच्चे को भी दीक्षा लेनी है, आप प्लीज हो तो साथ में करा दो। तो अंकल ने शायद 1 सेकंड भी नहीं सोचा और बोल दिया कि हाँ ठीक है, हमारा क्या ना है, इतना बड़ा लाभ मिल रहा है तो हम लोग क्यों नहीं ले रहे। लास्ट 10 मिनट बची थी और मम्मी पापा की कार ट्रेन थी, तो मैं फिर से गया श्यामला पार्श्वनाथ मंदिर में, प्रभु के सामने बैठ गया। मैं बोला कि सिर्फ थोड़ा टाइम है, अगर अभी मुहूर्त नहीं निकला ना तो मैं आप सोच लो कि कल से आपसे बात करना बंद दे दूंगा। 10 मिनट बैठ के आया, फिर लास्ट टाइम मम्मी पापा को बोला कि चलो आप साहब के पास एक बार लास्ट बार पूछ लो। गया, विथिन 10 सेकेंड्स साहब ने बोला, मेरा मुहूर्त निकाल दिया कि नेक्स्ट मंथ 25 को आपको आना है करके। तो शायद ये पॉसिबल नहीं होता अगर प्रभु से है ना मेरा मिलन नहीं हुआ होता। तो ऐसे कुमारपाल अंकल और पूरी जगानी फैमिली का तो उपकार तो बहुत ज्यादा। मैं मतलब हर एक मेरी जो भी क्रिया होगी ना नेक्स्ट कल से, उस दिन हर दिन आपके हर एक मेंबर को याद रखूंगा, याद करूंगा कि आपने मेरे को अगर परमिशन नहीं हुई थी ना तो मैं शायद इधर नहीं रहता और मेरे को संयम जीवन शायद नहीं मिलता। ये 4 दिन फंक्शन में ऐसा मेरे को ट्रीट किया ना, शायद खुद का बेटा लेता हो ना, जैसे चारों कुमारपाल अंकल हो कि बाकी जो भी 3 भाई है, बच्चे तक, हर एक मानव, दिव्यम, जैनम, बाकी भी जो है, हर एक बच्चा जैसे खुद का भाई हो ना, वैसे मेरे आजू बाजू ही घूमते थे, भैया ये खाओ, डांस करो, ये करो, वो करो। तो शायद ये ऐसा बन गया था कि बॉन्ड ऐसा लगा कि मेरी दीक्षा है ना आपके बच्चे की दीक्षा हो रही है, वैसे आपने मेरे को ना ट्रीट किया था। तो आप सबका तो बहुत उपकार है मेरे ऊपर। बदामी बुआ, उनकी फैमिली का भी बहुत उपकार है कि हर टाइम मेरे को सपोर्ट किया है इस मार्ग पे आने के लिए। ये 4 दिन है ना, जहाँ हर दिन आप है ना एंजॉय कर रहे थे, मेरे माइंड में सिर्फ एक ही घूम रहा था। और एक बात तो इतनी भी टेंशन थी कि रोज मैं इतना नाच रहा तो था, पर जब रज्जू ऑर्डर मिलेगा तो ये स्टेज पे नाचूंगा कैसे, बहुत टेंशन होती थी कि भाई मैं नाचूंगा कैसे। तो मैं लगा ना दिव्यम भाई, मानव भाई, उन सबको बोला था कि प्लीज कुछ तो कराओ कि ये स्टेज अच्छा करे, तो मेरे को बहुत नाचना है रज्जू ऑर्डर लेके। इतना टाइम वेस्ट किया है, अब मेरे को नहीं करना। ये रज्जू ऑर्डर जब मिल जाएगा ना, हर एक मेंबर को भूल जाऊंगा, नहीं मम्मी पापा, नहीं भाई, नहीं बहन, नहीं कोई नहीं चाहिए मेरे को। ये सिर्फ प्रभु का वेश चाहिए। माने वेश समणनो। अभी भी ऐसा लगता है कि आज पूरी नाइट सो नहीं और प्रभु के सामने आके रो। जो यंगस्टर सब बैठे हो ना, जो मानते नहीं हो धर्म क्या है, प्रभु क्या है, जो सोचते हो कि ये धर्म सब कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है, जो मतलब पैसे वैसे सब मिल गए, सब एकदम मजे की लाइफ जी रहे हो, तो उन सबको बोलना चाहूंगा कि सिर्फ दिन में ना 2 मिनट प्रभु के सामने बैठ के उनके उपकार को याद करो और खुद के दोष को है ना प्रभु के सामने बोलो कि आपने जिन शासन तो दिया मेरे को, पर मैं उसका 1% भी आपकी बात नहीं मान रहा हूँ, क्या क्या नहीं कर रहा हूँ, पर स्टिल आप मेरे हर विशेष पूरे कर रहे हो। तो आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि सब यंगस्टर्स प्लीज दिन में 2 मिनट या सिर्फ 2 मिनट ही बैठो प्रभु के सामने और उनके उपकार याद करो।
अगर शायद आपको है ना एक बार भी वो टच हो गया ना तो आपकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, इतनी मेरी गारंटी है। काफी लोग बोलते हैं कि तू दीक्षा लेने के बाद हम लोग आपको वंदन करने आएंगे तो हमसे बात करना, हमको कुछ हित शिक्षा देना। तो आपको यही बोलना चाहूंगा कि कल्पेश पहले भी आपसे बात करता था, आज भी करता है और कल भी करेगा। पर 23 जनवरी को कल्पेश रहेगा तो शायद समझे नहीं होगे क्या बोलना चाहता हो। अगर आप ये सोचते हो कि भाई कल से भी मेरे को कल्पेश रखना है तो आप मेरे से बात करने आना, पर आप नहीं ऐसा जो देखो जो कल जो भी मेरा नूतन दीक्षित का जो भी नाम आएगा उस हिसाब से आप मेरे को देखोगे। तो प्लीज मम्मी पापा भाई पूरी फैमिली को बोलना चाहता हूँ कि थोड़े साल तो मेरे को मेरा संयम जीवन जीने देना। आपको बहुत राग होगा, मोह होगा, पर प्लीज आपने अगर मेरे को परमिशन दी है, दीक्षा देने के लिए रेडी हो, तो प्लीज अभी मेरे को मेरी साधना करने देना। ये लाइफ साधना के लिए है और मेरा गोल बहुत बड़ा है। तो प्लीज आप सब दांतरे वाले सब या फिर जो भी आएंगे वंदन करने या फिर कुछ भी बात करने, तो एक ही है, प्लीज आप सुख साधा तक पूछ लेना, पर बैठ के बातें करना, मेरा टाइम स्वाध्याय और उस सब से डिस्टर्ब हो ऐसा आप कुछ भी मत करना। आपको बात करनी हो, कुछ भी जाना, मेरे गुरुजी से बात कर लेना, वो आपको सब समझा देंगे, पर मेरे को मेरी साधना करने देना है। जैसे महावीर भगवान ने साधना की थी वैसे साधना मेरे को भी करनी है। अंत में उन सभी को मिच्छामि दुक्कडम कहना चाहूंगा जिनको मैंने इस 27 साल की लाइफ जर्नी में जाने अनजाने दुख दिलाए हो। मेरे मम्मी पापा भाई या फिर मेरी पूरी छगनलाल जी मकाजी परिवार, मेरे बुआ मासी मामा जी फैमिली या फिर जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी रिलेशन रखते हो, उन सबको कुछ भी बोला हो तो मेरा मिच्छामि दुक्कडम। दांतरे वाले सब लोग, आबूगुड़ वाले, इस 4 महीने महीने में कई किसी घर पे नहीं भी आना हुआ होगा, कई किसी को बुरा भी लगा होगा कि इधर तक आके नहीं आए, तो उन सबको भी मिच्छामि दुक्कडम। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी आप सबको फील कराऊं, पर शायद टाइम ऐसा था कि नहीं आ पाया। आप सब सकल संघ को एक ही कहना चाहूँगा कि कल से ऐसा आशीर्वाद देना मेरे को, कल इतने भावों से मेरे हम दोनों की दीक्षा देखना कि जल्दी आपके भी जीवन में ये पल आए, आप भी स्टेज पे बैठो और आप भी रजोरन से लेके नाचो कूदो और प्रभु वेश धारण करो। अंत में ये कहना चाहूँगा कि किसी को भी कुछ भी दिल दुखाए तो मिच्छामि दुक्कडम, जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि मिच्छामि।